सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमेट। सो आज हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है हमें उसका जो सम होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, उसका जो सम होगा वो हमें क्या करना है, शो करना है, यानी कि एक्सप्रेस करना है। तो आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा हो तो दो कंडीशंस अप्लाई होंगी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या कहलाता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हमारा क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ये दो कंडीशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा हो तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें जो दो पार्ट्स है उसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और सेकंड पार्ट का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कनेक्टेड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके बाकी के क्वेश्चन आराम से और इजी वे में सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट हमें कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो इसको प्रूव करना है। तो ये दो कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल आने चाहिए, लेट्स सी। तो हम मानेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू, ए को क्या मान लेंगे 3, 5, 1, -1। सो हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी तो ए ट्रांसपोज हम निकाल देंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा 3, 5, 1, -1, ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो ये निकालेंगे, लेट्स सॉल्व इट। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश यानी कि 3 + 3, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है एडिशन करना है। तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2, सॉरी -1 -1, सो क्या हो जाएगा -2। ये हो गया हमारा सॉल्व आउट। तो आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब इस हाफ जो 2 है हाफ का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 3 3 3 -1, सो ये आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार हम निकालेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखते हैं क्या आता है। सो ये हो जाएगा हाफ ए माइनस ए, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐसे -1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0। तो अब इस हाफ का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, लेट्स सी 0, 4 पर डिवाइड बाय 2 2, 4 -4 डिवाइड बाय तो -2, एंड 0 का डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, हाफ मल्टीप्लाई 0 0। सो ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो अगर आप देखेंगे तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एडिशन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आएगा ए के। अगर ये ए के इक्वल आता है इसका मतलब यही ये जो है एक्सप्रेस वो सेटिस्फाई हो रहा है, और हमें वही सेटिस्फाई करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको ए इज इक्वल्स टू ए डैश मिल जाएगा, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए डैश मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार हमारा सेकंड पार्ट क्या है, लेट्स सी। तो सेकंड पार्ट है हमारा ये, तो इसमें भी हमने एज इट इज जैसे फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन किया था वैसे ही किया है। हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को क्या मान लिया ए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला ए ट्रांसपोज, फिर हमने क्या निकाला हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि हाफ इन दोनों का एडिशन ये आया, फिर हमने हाफ का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो हमें ये मिला। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दिया हमने, तो ए ट्रांसपोज तो हमें पता ही था, तो ए माइनस तो 0 आ गया। तो अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा ए का। तो आप चेक भी कर सकते हैं 6 + 0 6 -2 + 0, तो यही आएगा। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज
प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के। इसका मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमें शो करना था वो शो हो गया। इसी प्रकार हमारा इसमें थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, अगेन हमने उसको क्या मान लिया, ए माना, तो हमने क्या निकाल दिया, ए ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला, तो सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट आप अगर आपने अच्छे से समझा कैसे सॉल्व आउट किया, तो हाफ ऑफ इन दोनों का एडिशन किया, ये आया, इसका डिवाइड इसका हाफ मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से किया तो हमें ये मिला, तो ये आ गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किया और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें क्या मिल गया, ये। तो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के, जो हमें गिवन है ए। अगर वो इसके इक्वल आ रहा है मतलब वो क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार हमारा पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको हमने अगेन ए मान लिया, हमने ए ट्रांसपोज निकाल दिया। फिर हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कुछ नहीं करना, एक ही ट्रिक बार बार अप्लाई हो रही है। तो ए प्लस ए डैश निकाला, तो हाफ ऑफ इन दोनों का एडिशन किया तो ये मिला, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो हमें ये मिला, तो हमारे पास आ गया ये। फिर हमने निकाला हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया हाफ, 1 माइनस 1 किया तो 0, 5 माइनस -1 तो 6, तो ये आ गया। कुछ नहीं किया, सबट्रैक्शन किया, ये मिल गया। फिर इस हाफ का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वो किसके इक्वल है, ए के। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप आपको चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, तो सारे सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिए। ये 4th पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3rd पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा 2nd पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा 1st पार्ट। तो अगर आपने 1st पार्ट अच्छे से समझ के सॉल्यूशन कर दिया तो आपको आगे वाले पार्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सिर्फ आपको 2 फंडामेंटल्स आपके माइंड में रखना है। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है वगैरह। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।